A very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीमाली। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की परिवर्तनीयता के बारे में हम इसमें बात करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी क्या है, इसे इंडिया ने जब पॉलिसी कौन से ईयर में पॉलिसी के अंदर इसे इंक्लूड किया था और इससे क्या हमें फ़ायदे हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये बीकॉम के बच्चों के लिए सिलेबस के अंदर 4th यूनिट का सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत माता की जय। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी। देखो, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द ईज विथ विच अ कंट्रीज करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी और इनटू गोल्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और लॉस ऑफ वैल्यू। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं या कहीं फॉरेन में घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ करेंसी ऐसी होती है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। जैसे हमने देखा अमेरिकन डॉलर, आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, हर दुकानदार उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और हर कंट्री उसको क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है अपनी करेंसी के अंदर। वहीं पे कुछ कंट्रीज की करेंसी ऐसी होती है जिसको कन्वर्ट करने में, जिसको लेने में कुछ कंट्रीज जो होती है वो क्या करती है, हेजिटेट करती है, क्योंकि उन कंट्रीज की गुडविल इतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो जब हमारी जो करेंसी है, हमारे देश की जो करेंसी है, वो अगर इजीली कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड करने में हमें बहुत आसानी होगी। फॉरेन के अंदर इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है कि इजीली क्या हो जाए, उस कंट्री की जो करेंसी है वो इजीली कन्वर्ट हो जाए अदर कंट्री की करेंसी के साथ या फिर गोल्ड के साथ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट इज क्रूशल फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या, करेंसी का कन्वर्ट होना। एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन allowing business and individuals to exchange their local currency for foreign currencies freely. Convertibility can be either be current account convertibility, which applies to trade related transaction, or capital account convertibility, which deals with the investment and capital flows. अब देखिए, जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी है ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, और दूसरी कैसी हो सकती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है उसके अंदर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा मदद होती है इससे। तो इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो भारत सरकार है, उसने भी 1991 के अंदर क्या कर लिया था, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अपना लिया था। इसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन से नेशन ने कौन सी कन्वर्टेबिलिटी ले रखी है और मेनली हमारा फोकस होगा हमारे भारत के ऊपर। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी इंश्योर्स दैट कंट्रीज करेंसी इज एक्सेप्टेड इन ग्लोबल मार्केट, फैसिलिटिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द ईज विथ विच अ कंट्रीज करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी और इनटू गोल्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और लॉस ऑफ वैल्यू। फिर हम बताएंगे कि कन्वर्टेबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी। फर्स्ट है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और सेकंड है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज को अगर हम हिंदी के अंदर देखें तो मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का तात्पर्य उस सुविधा से है जिसके तहत किसी देश की मुद्रा को बिना किसी प्रतिबंध या मूल्य हानि के दूसरी मुद्रा या सोने में परिवर्तित किया जा सकता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक लेन देन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे व्यापार और व्यक्ति आसानी से अपनी स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तनीयता दो प्रकार की होती है। चालू खाता परिवर्तनीयता जो व्यापार संबंधित लेन देन से संबंधित होती है। दूसरी पूंजी खाता परिवर्तनीयता जो निवेश और पूंजी प्रवाह से संबंधित होती है। सरल शब्दों में मुद्रा की परिवर्तनीयता यह सुनिश्चित करती है कि किसी देश की मुद्रा को वैश्विक बाजार में स्वीकार किया जाता है, जिससे व्यापार और वित्तीय कार्य आसानी से संपन्न हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मनी की इजी कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, पहली इंपॉर्टेंस इसकी है कि इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। हमको इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है अगर हमारी जो करेंसी है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, कन्वर्टेबल है। Convertibility allows countries to trade freely with others as they can easily exchange currencies, making import and export more efficiently. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, है ना। अगर हमारी करेंसी अच्छे से तुरंत कन्वर्ट हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी क्या होंगे, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। When a country has convertible currency, it encourages foreign investments as investors can repatriate profit easily. ठीक है। थर्ड चीज देखते हैं हम, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हमारी मनी की कन्वर्टेबिलिटी है, करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। विथ इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट द इकोनॉमी ग्रोज मोर रैपिडली, बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्लोबल इंट्रैक्शंस। फोर्थ देखते हैं अपन, इंप्रूव्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी का चौथा क्या है, इंप्रूव्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अ convertible currency boost confidence in country's economy, which in turns improve foreign exchange reserves and stabilize the economy. ठीक है। और फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंस कौन सी है, इंक्रीजेस लिक्विडिटी, है ना। हमारी भी लिक्विडिटी बढ़ती है। अगर हमने कहीं विदेश के अंदर कोई निवेश कर रखा है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और अगर हम उसको वापस से रिवाइव करना चाहते हैं और हमारी कंट्री में वापस आना चाहते हैं, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी रहती है। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई विदेशी कंपनी है उसने भी अगर हमारे यहाँ कोई निवेश कर रखा है तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो कन्वर्टेबिलिटी इन्हांसेस द लिक्विडिटी ऑफ अ करेंसी इन ग्लोबल मार्केट, अलाउइंग फॉर क्विक एंड स्मूथ ट्रांजेक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स। इसी को हिंदी के अंदर अपन ने यहाँ पे बता रखा है कि मुद्रा की परिवर्तनीयता का क्या महत्व है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, दूसरा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, तीसरा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, चौथा विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार लाना, और पांचवा तरलता में वृद्धि। ठीक है, तो इसको अपन आगे देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, भारत के संदर्भ में कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी क्या है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो हमने पहले भी बात करी थी कि इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर रखा है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अडॉप्ट कर रखा है। ये क्या होता है इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। इंडिया अडॉप्टेड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन 1991। हमको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि इंडिया अभी क्या करती है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करती है। और कब से करती है, 1991 से। हम सब जानते हैं कि 1991 में क्या आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें हमने क्या किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स को लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो उसी समय में हमने क्या किया, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अडॉप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस अलाउज फॉर अ फ्री एक्सचेंज ऑफ द इंडियन रूपी फॉर फॉरेन करेंसीज इन ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है, इंडिया की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री के साथ फ्री में क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। हाउएवर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज स्टिल पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। अभी भी क्या कर रखा है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को हमने क्या कर रखा है, रिजर्व बैंक के माध्यम से
पार्शली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। उसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। मीनिंग दैट वाइल इंडियन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन इन्वेस्ट अब्रॉड, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स लार्ज आउटफ्लोज ऑफ कैपिटल टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, है ना। इससे क्या होता है, अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को यहाँ पे लेके आ जाते देश के अंदर, तो क्या होता, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता वो किसके अंदर होने लग जाता, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होने लग जाता, और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक अनरेस्ट आ जाता है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमने क्या कर रखा है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। हाउएवर हमने किसको अपना रखा है, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अपना रखा है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो सबसे पहला ट्रेड एक्सपांशन करने में ये मदद करता है। इंडियाज मूव टुवर्ड्स करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हैज एक्सपांडेड इट्स इंटरनेशनल ट्रेड, मेकिंग इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स स्मूदर। इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स स्मूथ हो जाते हैं ना, क्योंकि जितनी अच्छी कन्वर्टेबिलिटी होगी उतने ही अच्छे तरीके से हम व्यापार कर सकते हैं, हमारा जो पैसा है तो कहीं पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, एंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, इससे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। द कन्वर्टेबिलिटी हैज अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, FDI। जैसे ही हमने देखा 1991 से पहले, क्योंकि हमने हमारी इकोनॉमी को कैसा रख रखा था, क्लोज्ड इकोनॉमी रख रखा था, है ना, और जैसे ही हमने 1991 में हमारी इकोनॉमी को लिबरल किया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आना स्टार्ट हुए, हमारे डेफिसिट के अंदर कमी आनी चालू हुई, और हमारी इकोनॉमी ने क्या करना चालू किया, ग्रो करना स्टार्ट किया, एंड इंक्रीज्ड इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस। थर्ड चीज अपन ने देखी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाय मेंटेनिंग partial control over capital flows, India ensures that its economy is protected from global financial shocks, है ना। तो अगर हमारी इंडियन कन्वर्टेबिलिटी रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल कंट्रोल कर सकते हैं कैपिटल फ्लोज के ऊपर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल जो शॉक्स आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो भारतीय आर्थिक संदर्भ में मुद्रा की परिवर्तनीयता के अंदर हमने देखा कि भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में चालू खाता परिवर्तनीयता को अपनाया। इससे भारतीय रुपए को व्यापारिक लेन देन में विदेशी मुद्राओं के साथ स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति मिल गई। हालांकि पूंजी खाता परिवर्तनीयता अभी भी आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, जिसका अर्थ है कि भारतीय व्यक्ति और कंपनियां विदेश में निवेश कर सकती है, लेकिन सरकार बड़े पैमाने पर पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करती है ताकि आर्थिक अस्थिरता को रोका जा सके। फिर हमने देखा भारत में परिवर्तनीयता का महत्व क्या क्या है, व्यापार का विस्तार होता है, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक स्थिरता आती है। अब देखिए बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए तो जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी था वो यहाँ तक आप सभी के लिए पर्याप्त है ना, कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी क्या है तो आप बता सकते हैं कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी ये होती है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस ये है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस दिस है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कुछ विद्यार्थी हैं जो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें पढ़ने के अंदर और ज़्यादा मज़ा आता है, डीप में गोता लगाने में मज़ा आता है, उनके लिए मैं थोड़ी सी आगे चीज़ लेके आया हूँ, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी, किसकी बात की थी कि आर्थिक सुधारों के हिस्से में हमने क्या किया, चालू खाता परिवर्तनीयता को अपनाया। तो हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया ने करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को जो अपनाया वो क्या होती है, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती क्या है। तो ये सिर्फ आपको आगे आपकी जिज्ञासा को सॉल्व करने के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना पढ़ेंगे, इतना लिख के आएंगे तो वो पर्याप्त है। चलिए इसे भी देखते हैं हम। इंडिया अडॉप्टेड करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन 1991 एज पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स एम्ड एट ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी टू ग्लोबल मार्केट।
देखो, सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा रुइन कर दिया था, और हम कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमारे साथ भी ये स्थिति थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम थोड़े से डरे हुए थे, थोड़े से कंजर्वेटिव थे कि हम क्या करेंगे, ग्लोबल ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई कंपनी आ जाए और हम पे रूल करने लगे, तो हमने हमारी इकोनॉमी को क्लोज्ड किया। पर कुछ समय बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे देश को डेवलप करना है तो उसे नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारे देश को डेवलप करना है तो उसे नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आते आते 1991 तक आते आते हमारे देश के अंदर क्या हो गया था, जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई थी, और हमने देखा कि बहुत बड़ा एक डेफिसिट क्रिएट हो गया था, फिस्कल डेफिसिट, है ना। उसकी वजह से हमने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ से हम क्या लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। उसी समय हमने क्या किया कि हमने हमारी कन्वर्टेबिलिटी किसके अंदर शिफ्ट करी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में शिफ्ट करी, कि कोई भी बिजनेसमैन है जिसका करंट अकाउंट खुला हुआ है वो बाहर जाकर व्यापार कर सकता है और उसका पैसा तुरंत ही दूसरी करेंसी के अंदर फ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर हम लेके आए। फिर भी दिक्कत क्या थी, हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट कर दे, वो भी हमारे लिए दिक्कत की बात थी। तो उसी वजह से हमने क्या किया कि एक थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रखे कि आरबीआई इसे क्या करेगी, अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। तो हमने करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लाए। इंडियाज इकोनॉमी वाज हेवीली कंट्रोल्ड विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, है ना। 1991 से पहले क्या था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत कठोर तरीके से क्या किया जाता था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाता था, इंपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फिर हम लेके आए करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट अ कंट्रीज करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी फॉर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सच एज, कैसे हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल्स, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, घूम रहे हैं, उसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं तो, रेमिटेंस करना है तो। और चौथा, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन, अगर आपने कोई फॉरेन कंट्रीज से कोई लोन ले रखे हैं तो उनके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्टिंग करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मेंट, है ना, हमने ये जो करंट अकाउंट लाए तो उसका क्या मतलब था, सबसे पहले हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। हमने जो रेस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उसको हमने रिमूव किया, रिलेटेड टू ट्रेड एंड सर्विसेज। Business and individuals were now able to convert Indian rupees into foreign currencies and vice versa without needing approval of government or Reserve Bank of India for these trade related transaction। दूसरी चीज हमने इस convertibility के अंदर क्या करी, facilitating international trade by allowing easier exchange of currencies for इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, है ना। आयात और निर्यात को हमने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया। थर्ड चीज, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड स्मूथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, अब ये सब चीज़ें 1991 के अंदर ही क्यों हुई, तो हमने देखा था कि 1991 में हमारे पास क्या हो गया था, सीवियर एक जो पेमेंट की जो थी वो क्राइसिस आ चुकी थी, है ना। उसकी वजह से हमको एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो अगर किसी के दिमाग में आता है कि 1991 में ही ऐसा क्यों, तो उसका ये जवाब है कि इन 1991 इंडिया फेस्ड सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर नियरली डिप्लीटेड, हमारे पास जो रिजर्व पड़े थे वो ना के बराबर पड़े थे, बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे। एंड इट हैड डिफिकल्टी फेसिंग इंपोर्ट्स एंड पेइंग ऑफ इंटरनेशनल डेट्स। इन रिस्पॉन्स द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसी के रिस्पॉन्स के अंदर भारत सरकार ने क्या किया,
बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई ताकि हम इस देश को आगे बढ़ा सके, है ना। तो ऑफन रेफर्स टू एज एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट उस समय लेके आई थी उनको क्या कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिफॉर्म वाज अलाउइंग करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, और इसी रिफॉर्म के जो मेन पार्ट था वो क्या था, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को हमने लेके आए टू एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया। तो हमारा क्या हुआ, बूस्ट इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एकदम से बूस्ट मिला। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपांडेड लीडिंग टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सेकेंड चीज क्या हुई, इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एकदम से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बढ़े, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास क्या आने लगा, इन्वेस्टर्स आने लगे, पैसा आने लगा, लोगों को भरोसा था कि हाँ यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी आसानी से हो जाएगी, तो हमको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिले। विथ मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड फ्लोज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रू। थर्ड चीज क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ। दीज रिफॉर्म्स अलॉन्ग विद अदर चेंजेस helped Indian transactions from a highly controlled economy to a more market oriented one, contributing to higher economic growth, है ना। However, India still maintains capital account restrictions। अभी भी हमने बात की थी ना, अभी हम current account convertibility पे आए, फिर भी हमारा देश किसको मेंटेन करता है, कैपिटल अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस को मेंटेन करके चलता है, ताकि कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ से ना हो जाए, है ना। अपन कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ को अगर हम अति कर देते हैं तो अगर अति रेस्ट्रिक्शंस हटाने, ये भी क्या हो जाता है, एक दिक्कत भरी चीज़ हो जाती है ना। हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो हमने कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रख रखे हैं, मीनिंग दैट converting rupees into foreign currency for investments in foreign assets or converting foreign investments into rupees is still controlled to avoid excessive outflows of capital that could destabilize the economy। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात करी। तो आज हमने 4th यूनिट का सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।